नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा की। बैठक में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि कृपया इस बढ़े हुए कोटे की दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस बीच दिल्ली के साकेत के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने के बाद अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रशासन ने आज सुबह ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। वहीं राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का मामले में आज जयपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर और एक IL-76 विमान ने एक खाली कंटेनर को कल पानागढ़ तक एयरलिफ्ट किया। बिहार के दानापुर में एक पिकअप वैन पीपा पुल से गंगा नदी में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि पिकअप वैन में एक ही परिवार के 20 लोग बैठे हुए थे। ये सभी लोग तिलक समारोह के बाद दानापुर लौट रहे थे। परिवार में 26 अप्रैल को शादी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हो गई है। इनके परिजनों का आरोप है कि इनकी मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई। परिजनों ने बताया कि जब मरीज तड़प रहे थे, डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। मुंबई के विरार में विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के समय अस्पताल के आईसीयू में 16 मरीज भर्ती थे। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने विरार के कोविड हॉस्पिटल में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियों पर लगाई रोक। जनसभा में भी सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। ममता अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मतदाताओं से बात करेंगी। वहीं देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,32,730 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,62,00,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,86,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 1,93,279 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 24 लाख के पार हो गई है। अब यहां 24,28,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,013 नए मरीज मिले हैं, जबकि 62,298 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 568 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 34,254 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16,514 लोग रिकवर हुए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 26,169 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 29,609 लोग रिकवर हुए हैं और 306 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 91,000 को पार कर गई है।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,750 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 17,739 लोग ठीक हुए और 207 की मौत हुई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,384 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 9,620 लोग रिकवर हुए हैं और 75 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 5,010 लोग रिकवर हुए हैं और 137 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14,468 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक दिन में 59 लोगों की जान गई है। आशिकी का यादगार संगीत देने वाले मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का गुरुवार को निधन हो गया। 2 दिन पहले उन्हें कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोटा रेलवे मंडल के 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कोटा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 233 पहुंच गया है। पोखरण में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में शहर के कुल 35 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वार्ड नंबर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सक्रिय है। शहरी क्षेत्र में 45 वार्ड्स के लिए गठित 45 सर्वे टीम्स ने सर्वे कार्य जारी रखा। ये टीम्स कुल 1,683 घरों का सर्वे कर चुकी हैं। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना रोकथाम को लेकर नगरपालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में लगातार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही पालिका चेयरमैन मनीष पुरोहित लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब राजसमंद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। राजसमंद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 ऑक्सीजन प्लांट अधिग्रहित कर लिए हैं। साथ ही सभी निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों को भी अंडरटेक कर लिया गया है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की निगरानी के लिए 24 घंटे पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी मरीजों की परेशानी का सबब बन रही है। कई मरीज ऐसे हैं जो बिना कोरोना भी लंबे समय से ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। उनमें से एक है रामेश्वर लाल सोनी, जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मार्केट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग सरकार के एडवाइजरी की पालना नहीं कर रहे और लापरवाह बने हुए हैं और ऐसे लोगों पर जिले में पुलिस जमकर कार्रवाई कर रही है। सवाईमाधोपुर में लगातार गहराते कोरोना संक्रमण के चलते कई उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इसी के चलते मैरिज गार्डन से जुड़े हुए सभी व्यवसाय भी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। मैरिज गार्डन से जुड़े सैकड़ों लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने स्वयं के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आर सुरक्षा की घोषणा कर दी है। इसके तहत रिलायंस के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों और पात्र परिवार के सदस्यों को 1 मई से मुफ्त टीका लगवाया जाएगा। भरतपुर जिले के ज्यादातर बैंक कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। सेवर में बैंक के गेट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शादी का सीजन है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए यहां लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन बैंकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ ना तो कोई टेम्परेचर गन है और ना ही सैनिटाइजर, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कमोवेश यही हालात सभी जगह है। करौली में कई जगहों पर जन अनुशासन पखवाड़े का असर नहीं दिख रहा है। करौली पर कोटे के भीतर लोगों की भीड़ सीधे संक्रमण को दावत दे रही है। ज्यादातर लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जोधपुर के रेजिडेंसी अस्पताल में 65 बेड्स अभी भी ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। यहां सभी वार्ड्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन फिट है, लेकिन ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अस्पताल में 65 बेड्स के 6 वार्ड्स को ऑक्सीजन का इंतजार है। अगर यहां ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है तो प्रतिदिन 65 लोगों की इलाज मिल सकेगा। जयपुर में कोरोना के इलाज के लिए अब बेड की कोई कमी नहीं होगी। जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये कोविड सेंटर टोंक रोड पर बीलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में तैयार किया जा रहा है, जहां 500 बेड का इंतजाम रहेगा।
इस सेंटर में ऑक्सीजन, दवाइयां, लंच, डिनर समेत सभी इंतजाम रहेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 अप्रैल तक तैयार होगा। जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलवर में कोरोना की डरावनी तस्वीर सामने आई है। एनईपी शमशान घाट पर एक बेटा अपनी मां के शव के सामने रोता रहा और जमादार ने उसकी मां को मुखाग्नि दी। मजदूरों ने चिता बनाई और शव को रखवाया। सीकर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाह से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां भी लोग जन अनुशासन पखवाड़े का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के संकट काल में 800 बेड वाले माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर आइसोलेशन और कोविड केंद्र में 500 नए बेड के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 4 डॉक्टर समेत 26 पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में वार्ड अटेंडेंट्स की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट ने वार्ड से निकलते ही हॉस्पिटल परिसर में ही पीपीई किट को फेंक दिया। दौसा में पुलिस की टीमें बाजार को बंद कराने के लिए निकली और डीएसपी और कोतवाली एसएचओ नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को सीज किया और उन पर जुर्माना भी लगाया। अजमेर में सुबह से ही बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती साफ देखी गई। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों के चालान काटे, साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। सीकर जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण लगातार धीरे धीरे घातक रूप लेता चला जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग में कई जगह कर्मचारियों का टोटा भी बना हुआ है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अस्पतालों में दूसरे विभागों के कार्मिक भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जो कि गंभीर लापरवाही का संकेत है। करौली में कोरोना के कारण लगातार हो रही मौत के कारण मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिसके बाद शोक संतप्त परिवारों से तीये की रस्म दूसरे दिन ही कराने की अपील की गई है। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में से जिले में 455 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने और शादियों को सीजन को देखते हुए डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने समाज के अध्यक्षों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने समाज के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वो अपने अपने समाज में हो रही शादियों वाले परिवारों से गाइडलाइंस का पालन करवाएं। पोखरण के व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कपड़ा, ज्वेलरी सहित कई दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। जालोर के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए मुस्कान फाउंडेशन ने अनूठी पहल की है। फाउंडेशन की इस पहल में देश भर के आईएएस, आईपीएस, आरएएस और 100 से अधिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मुस्कान फाउंडेशन ने अपने साथ जुड़े अधिकारियों और देश भर के डॉक्टर्स का एक वीडियो क्लिप बनाकर आम जनता से टीका लेने का आह्वान कर रहा है। बारां जिले के शाहाबाद उपखंड क्षेत्र में बिना अनुमति दुकानें खोलने पर प्रशासन की टीम ने 7 दुकानें सीज कर दी हैं। वहीं बेवजह घरों से निकलने और मास्क नहीं लगाने पर करीब 50 लोगों के चालान काटे गए। बीकानेर के खाजूवाला में सीमांचल कल्याण समिति ने पोस्टर वितरण कर कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जागरूक रहकर ही काबू पाया जा सकता है। ऐसे में जागरूकता के लिए आज दौसा कलेक्टर पीयूष तमारिया ने एक पोस्टर का विमोचन किया और इस पोस्टर में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के फायदे बताए गए हैं। झुंझुनू के बंडावा की 3 बहनों ने अनोखी पहल की है और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई है। इन नन्ही बच्चियों ने रंगोली के माध्यम से महामारी को हराने का संकल्प लिया है। तीनों बहनों ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, लगातार हाथ धोते रहें। कोटा में कोरोना के डर के कारण लोगों ने अंतिम संस्कार में जाने से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, मौत के बाद
रिश्तेदार पड़ोसी ढांढस देने भी नहीं पहुंच रहे। ऐसे में समाज सेवी मनोज जैन आगे आए और शवों के अंतिम संस्कार में मदद कर रहे हैं। बीकानेर में बसों की संख्या में कमी के कारण बसों में यात्रियों की भीड़ लग रही है। आज रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर टिकट के लिए लंबी कतार लगी रही। वहीं निजी बसों में यात्रा के लिए भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। बाड़मेर में एनकाउंटर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी कमलेश उर्फ कमल प्रजापत को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं तलाशी के दौरान कमलेश के घर हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने उसके घर से 5 पिस्टल, 9 मैगजीन, 121 जिंदा कारतूस और करीब 60 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा 11 गाड़ियां और भारी मात्रा में अफीम, डोडा और चूरा भी बरामद किया है। झुंझुनू में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। बीकानेर के कितासर गांव के पास में चीनी की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में सामने से आ रही सफारी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अलवर पुलिस ने गोपाल टाकीज के पास भांग पैकेट बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से अलग अलग मार्क का भांग के करीब 44 पैकेट बरामद किए हैं। टोंक में निवाई के दत्तवास इलाके में एक बड़े बाड़े में भीषण आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा चारा, भैंस, बकरी, ट्रैक्टर और 2 बाइक जलकर राख हो गई। अलवर के भीटेड़ा गांव के बस स्टैंड की 3 डीजे की दुकानों में लाखों के सामान चोरी हो गए हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर मोहम्मद इकबाल ने सांप का रेस्क्यू किया। अलवर जिले के बांसुर के गांव बबेडी और इशरा काबास में राशन डीलर के फ्रॉड का मामला सामने आया है। आरोप है कि गरीबों को सड़ा गला गेहूं दिया जा रहा है। लोगों ने इस गेहूं के वितरण का विरोध किया और खराब गेहूं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पोखरण नगर पालिका सभागार में एसडीएम राजेश बिश्नोई की अध्यक्षता में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक ली गई। एसडीएम ने कहा है कि योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का सहयोग करें। पोलैंड में हुई यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीतकर कोटा की बेटी अनुदिति चौधरी ने न सिर्फ वडोदरा का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ भारत की अगुवाई करते हुए 59 किलोग्राम भार वर्ग में यूथ बॉक्सिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। अरुंधति चौधरी ने इस मुकाम को हासिल कर अपनी अकेडमी महाबली स्पोर्ट अकेडमी का भी मान बढ़ाया है। अरुंधति की इस उपलब्धि पर माता सुनीता चौधरी और पिता सुरेश चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है। और चलिए कुछ अहम खबरें विस्तार से भी जान लेते हैं। मुंबई